दोस्तों अभी क्या हुआ कि कच्चादीव आइलैंड को लेके बीजेपी और कांग्रेस में काफी तनातनी हो गई। ठीक है, तो पॉलिटिकल में नहीं जाना है। आइलैंड का महत्व देखिए, समझिए इस चीज को, क्योंकि हम लोग बहुत ऊपरी स्तर पर देखते हैं सिर्फ आइलैंड है, लेकिन उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखिए यहाँ पर जब रामेश्वरम है तो रामेश्वर के आसपास मान लीजिए यहाँ पर श्रीलंका है, तो इस जगह के आसपास कच्चादीव एक आइलैंड है। ठीक है, इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। तो अभी बीजेपी ने ये बार 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 आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने किया। बदले में कांग्रेस के द्वारा भी बैक दिया गया कि मोदी जी ने भी तो बहुत सारे बांग्लादेश के साथ इनक्लेव है जो एक्सचेंज की है। तो देखिए आज जो स्थिति है, आज भारत पहले की तुलना में इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरा, मिलिट्री पावर से इसकी तुलना अभी विश्व के बेहतरीन सेनाओं में की जाती है। पॉपुलेशन अभी सबसे हाई है, मार्केट इसका सबसे हाई है, जीडीपी भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, यूथ एजुकेट हो रहे हैं। ठीक है, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले जो मेरे एज के युवा होते थे वो इतने एजुकेटेड या चीजों में इतनी समझ नहीं थी। 5th जनरेशन 6th जनरेशन की बात की जा रही है। अब हम बहुत सारे वेपन्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो उस समय क्या होता है ना, बहुत बार जैसे कि अभी 10 साल सरकार हो गया बीजेपी के, लेकिन पीओके जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, उसको भी भारत अभी भी अपने पास नहीं मिला सकी है। तो याद रखिए कि कांग्रेस उस समय, क्या कांग्रेस की स्थिति उतनी स्ट्रांग थी कि पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे में है हमारा इलाका, उसको ले सके। ठीक है, चलिए ये हो गई भूमिका। अब देखिए आइलैंड, तो यहाँ पे कच्चादीव आइलैंड है, तो इसको लेके विवाद उठा, तो श्रीलंका ने इन्होंने हिट बैक किया कि अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस आइलैंड का जिक्र ना करें, इस पर किसी तरह का हस्तक्षेप श्रीलंका के सॉवरेनिटी पर, संप्रभुता पर हनन माना जाएगा। अब संप्रभुता एक वर्ड है जो बहुत लोग को समझ में नहीं आता। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी क्या है, मतलब कि आपके घर में जब कोई बाहरी हस्तक्षेप करता है, ठीक है, और आपके पावर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, जैसे कि आपका घर है, आपके पिताजी मालिक हैं या आप मालिक हैं, कोई दूसरा आके बोल रहा है कि ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो फिर आपका जवाब होगा ना कि हु द हेल आर यू टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर। तो उसी तरह से श्रीलंका ने हिट बैक किया। अब देखिए दो तीन चीज है कि जब कोई मान लीजिए यहां पर एक आइलैंड है, बात समझिए, ठीक है, तो आइलैंड है, अभी आइलैंड में क्या क्या फायदा हो सकता है एक आइलैंड में। देखिए ये तो एक समुद्र के बीच में है, तो यहां पर आप चुपके से सबमरीन्स लॉन्च कर सकते हैं। देखिएगा कैसे कैसे मैं लिख रहा हूं, सबमरीन्स यहां पर आप डॉक कर सकते हैं। ठीक है, आपके नेवी के वेसल, कोस्ट गार्ड यहां पर हो सकते हैं, आप यहां पर जेल बना सकते हैं। ठीक है, आपकी इंडियन नेवी यहां पर डिप्लॉय हो सकती है। आप यहां पे इंटेलिजेंस सिस्टम जो खुफिया तरीके से काम करे समुद्री इलाका में कि वॉर होने वाला है या होने वाला है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सुनामी से रिलेटेड जो कोई टावर है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आइलैंड के एक नहीं बहुत सारे महत्व है। तो सुनो इस तरह से कि जैसे कि लक्षद्वीप है, तभी क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप में जाकर थोड़ा सा फोटो सेशन किया, और क्या हुआ, मालदीव्स की जो टूरिज्म से इकोनॉमी आ रही थी, बेसिकली उनका जो इकोनॉमी है टूरिज्म पे ही चलता है, उससे ज्यादा कोई खास उनका है नहीं। तो क्या हुआ कि उनसे वापस आने लगा, उनसे लोग लक्षद्वीप की ओर फोकस करने लगे। क्यों? क्योंकि मालदीव्स में क्या किया, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की, चाइना की तरफ झुका रहा उनका कि इंडियन के जो फोर्सेस है यहां से चले जाएं। अभी कल का न्यूज है कि थैंक्स इन्होंने दिया है कि यहां से जो फूड आइटम्स है, ओनियन है, राइस है, एक्सपोर्ट करने के लिए अभी ओके मिला है इंडियन गवर्नमेंट से। ठीक है, अगर इंडिया का हाथ हट जाए ना, ठीक है, अगर एक सही से अगर सुनामी भी आ जाएगी मालदीव्स के आसपास, तो मालदीव्स तो पता ही नहीं चलेगा कि कहां गया, क्योंकि वो जल की गहराई से 1-2 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं है। ठीक है, उसी से उनकी इकोनॉमी चलती है। ठीक है, तो वो डरते रहते हैं। तो ये आइलैंड का एक महत्व नहीं है, बहुत सारा महत्व है। ठीक है, इसको बहुत हल्के में मत लिया कीजिएगा। तो अगर इंडियन बॉर्डर के पास, मान लीजिए ये इंडिया है, इंडियन बॉर्डर के पास अगर आइलैंड है, खास करके अब जब हमारी मिलिट्री स्ट्रांग हो रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे है एक आइलैंड, यहाँ पे एक आइलैंड है, यहाँ पे एक आइलैंड है, तो यहाँ पे सर्विलांस सिस्टम हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि दूसरी बात है कि इसको यहाँ पर हम फाइटर एयरक्राफ्ट को यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ से ऑपरेशन, यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगर दुश्मन इस बाउंड्री को क्रॉस करे तो उसको ट्रैक डाउन करके उसको शूट डाउन कर सके। तो इस तरह से आइलैंड के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। ये हो गया एक सिर्फ सामरिक दृष्टिकोण, सब इसका बहुत सारे दृष्टिकोण होता है, जैसे आर्थिक दृष्टिकोण, वो बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, टूरिज्म हो सकता है। ठीक है,
ठीक, उसके बाद सोशल बेनिफिट है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के रहन सहन, हो सकता है कुछ जनजातियां रह रही हो, उनको हमसे कुछ लाभ मिले, या हमको उनसे जो प्राकृतिक जीवन है उनसे सीखने का मौका मिले। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी तरह का एंशिएंट कोई टेम्पल है तो उसका एक रिलीजियस इंपॉर्टेंस बन जाएगा, रिलीजियस टूरिज्म बन जाएगा। तो इस तरह से एक आइलैंड का बहुत सारा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसको एक एंगल से मत देखा कीजिए। कभी भी कोई लाइफ में घटना घटती है तो पूछिए वाई, आपको चांसेस है कि 70 से 80% जवाब आपको तुरंत मिल जाए। कुछ भी आपके साथ हुआ, कुछ भी, भोजन खराब बना, पूछिए वाई, सरकार गिर रही है तो पूछिए वाई, ठीक है, प्लेन क्रैश हुआ वाई, ठीक है, आपको चोट लगा पूछिए वाई। आपको जवाब बहुत सारे, सर 100% तो नहीं मिलता है, 70 से 80%। किसी को 20 साल में हार्ट अटैक आ गया, उसका वाई का जवाब क्या मिलेगा? उसके पास कुछ है, वो हेल्दी है, सब चीज है, ठीक है, तो वहां पर तो 70 से 80% चांसेस मिल जाते हैं। बाइक से आपका एक्सीडेंट हुआ क्योंकि आप तेजी से चल रहे थे, ठीक है, आप परेशान हैं क्योंकि आपकी हरकतें कुछ उस तरह की हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक, आई होप ये आइलैंड से रिलेटेड मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि आप सबको ब्रॉड स्तर में देख सके। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।